Hello students, I myself Amit Giri. Welcome to my YouTube channel Amit Giri Study Campus Mathematics. मैंने इससे जो अपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं बच्चों उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। एपी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमने पढ़े कि ए क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा पूरी एक एक्सरसाइज भी की जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, nth टर्म ऑफ एन एपी। और nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बेस पर हमने पूरी एक एक्सरसाइज भी की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। होप कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि आपको जो वीडियो देखना है वो कंप्लीट वीडियो देखना है। अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हो तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई डॉक्टर अगर आपको कोई भी मेडिसिन देते हैं तो आपको क्या करना होता है, कंप्लीट पूरा उसका कोर्स कंप्लीट करना होता है। अगर वो 7 डेज की मेडिसिन है वो 7 डेज ही लेनी होती है। अगर आप 2 डेज देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अगर आप पूरे वीडियोस देखोगे, कंप्लीट वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि जो भी वीडियो बनाने वाला होता है, कोई भी हो XYZ, उसके लिए वो एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप ज़बरदस्ती लाइक करो। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप नहीं भी लाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे बेनिफिट ले सकें। तो आज का टॉपिक हम बच्चों स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे कि मेरी आदत है, अगर मैं चाहूँ तो बेसिकली आपको फॉर्मूला बताकर क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ कि ये जो फॉर्मूला आता है आपका, वो आता कैसे है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं, इसको सीखने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अभी मैं इस टॉपिक पे आने से पहले, अपने टॉपिक पे आने से पहले कुछ एग्जांपल्स आपको ले। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, 6 की जगह 100 भी ले सकता था, और मैं बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा जो कि हर कोई बच्चा बता देगा। फर्स्ट जो 6 नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमने मान लिया कि सपोज करो हमने S6 से डिनोट कर दिया सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स को। कि सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर को किससे डिनोट कर दिया, S6 से। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, 2, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 4, 5 और 6। ये एक सीरीज है। मैंने कहा था अगर आपके कुछ टर्म्स प्लस साइन से ऐड हो रखे हैं, इस तरीके से अगर उनको हमने प्रेजेंट किया हुआ है तो दिस इज नोन एज सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब इस सीरीज के जो टर्म्स हैं आप देख सकते हैं क्लियरली, वो सभी एपी में हैं। ये जो टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, एपी में है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए, जिसको हम 1 बोले। यहाँ पर हमारा ए क्या है, 1 है फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म भी क्या है इसमें से 2 में से 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4 है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देख लो 1 आएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके देख लो 1 आएगा। ये सारी चीजें आप कई बार डिस्कस कर चुके हो। अब इसका सम फाइंड करना है, तो कोई भी स्टूडेंट कहेगा ये तो बहुत आसान काम है, 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 हो जाएगा। लेकिन मैं इसी से आपको यहाँ पर ले जाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर मैं इस सीरीज को रिवर्स कर दूँ, मीन्स S6 को मैंने ऐसे लिख दिया एक बार, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। दूसरे स्टूडेंट ने कहा क्या सर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो नहीं, हम मना नहीं कर सकते इसको। हम बोलेंगे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सम तो तब भी वैसे ही वही आना चाहिए।
तो अब इसके बाद में क्या है कि अगर मैं इसको और इसको दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ इन दोनों को, तो S6 और S6 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा बच्चों 2S6। कोई ऐसा मत समझना कि S6 S6 S12 हो जाएगा। यहाँ ऐसे समझ लो कि S6 की जगह आप X भी ले लेते आप या Y ले लेते, तो यहाँ भी X और ये भी X ही होता, तो X और X क्या हो जाता है 2X, क्योंकि इनका सम तो इक्वल ही आएगा। रिवर्स करने से ऐसा तो है नहीं कि सम हमारा चेंज हो जाएगा, तो जो सम पहले आएगा वैसे ही अभी भी आएगा, तो 2S6 हमारा आ जाएगा। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड। इसका फर्स्ट टर्म 1 है, इसका फर्स्ट टर्म 6 है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7। सेकंड टर्म को सेकंड टर्म में ऐड कर देंगे, 2 और 5 कितना आ जाएगा 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो अब देखिए ये जो 7 है वो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि 6 टाइम्स 7 है ज़्यादा अच्छा। चलो मैं 6 मल्टीप्लाई, वैसे तो कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, 6 टाइम्स है 7, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो S6 की वैल्यू जो बच्चों वो आ जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2, तो 2 3 आर 6 और 3 7 आर 21। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। ओके, तो बहुत सिंपल है, अगर हम 100 तक लेंगे तो भी हम 100 तक भी इसको ले सकते थे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स भी हम इसमें ले सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं हम सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि अब n नंबर्स कैसे, Sn is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to n minus 2 plus n minus 1 plus n, ऐसे चला जाएगा। n से जो पहला नेचुरल नंबर होगा वो n minus 1 होगा। जैसे अगर हम 100 तक लेते हैं तो 100 से पहले वाला क्या होगा, 100 minus 1 यानी 99, उससे जस्ट पहले क्या होगा 100 minus 2 यानी 98। इसी तरीके से n से जस्ट पहले वाला क्या होगा n minus 1, इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा n minus 2, इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा n minus 3। ओके, अगर हम इसको रिवर्स कर दें ऑल्सो, Sn को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे n लिख दें, यहाँ पे n minus 1 प्लस n minus 2 प्लस n minus 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा आपका, और लास्ट में आपका आ जाएगा प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन ले ली। ये भी आपकी एक सीरीज है, ये भी आपकी एक सीरीज है। बस क्या किया, दोनों का सम तो ऐसा नहीं होगा, रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको क्या किया था, इसलिए पहले समझा दिया था। तो अगर आप इन दोनों को क्या कर देते हो बच्चों, ऐड कर देते हो Sn में, अगर Sn ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2Sn, इसका फर्स्ट टर्म ये है 1 और इसका फर्स्ट टर्म है n, तो n को 1 में आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, n प्लस 1। ओके, अब इसका सेकंड टर्म है n माइनस 1 और इसका सेकंड टर्म है 2। आप n माइनस 1 में 2 ऐड करके देख लो, मैं अलग से दिखा देता हूँ, n माइनस 1 प्लस 2, तो आपका क्या आएगा बच्चों, n प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, n प्लस 1। इसके बाद इसका थर्ड टर्म और इसका थर्ड टर्म दोनों को n माइनस 2 प्लस 3, आपको फिर से n प्लस 1 ही मिलेगा। अगर इसके बाद वाला जो टर्म है हमारा n माइनस 3 होता, n माइनस 3 में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तब भी n प्लस 1 ही आता, और ऐसे जाके फिर n माइनस 2 में 3 ऐड करूंगा फिर से वही n प्लस 1, इसमें ये n माइनस 1 में कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड कर रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में थर्ड टर्म, n माइनस 2 टर्म में n माइनस 2 टर्म। अब n माइनस 1 में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो बच्चों फिर से आपको मिलेगा n प्लस 1, और n में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो आपको फिर से मिलेगा n प्लस 1। तो ये जो बच्चों आपको n प्लस 1 मिल रहा है वो कितनी बार मिलेगा, ये n प्लस 1 कितने टर्म्स थे आपके देख लो, जैसे उसमें आपके 6 टर्म्स थे,
तो आपको 6 टाइम्स 7 आया था। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं आपके n, यहाँ पर भी कितने होंगे यार n। तो जब उनको आप ऐड करोगे तो कितने टर्म्स मिलेंगे n। कोई कोई बच्चा, ये किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है सर आप कैसे कह रहे हो n और n तो 2n टर्म्स हो जाएंगे। नहीं, कैसे नहीं होंगे, देखो मान लो सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3। सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 + 1। जब आप दोनों को ऐड करोगे 1 और 3 4, 2 और 2 4 और 3 और 1 4, तो इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों 3। इसमें भी कितने 3 और इसमें भी ये 4 कितनी बार आएगा 3 ही टर्म्स होंगे इसमें, देख रहे हो ना। इसी तरह से n + 1 कितनी बार आएगा आपका n टाइम्स आएगा, क्योंकि n टर्म्स को हमने क्या किया था ऐड किया था। तो n + 1 n + 1 n + 1 कितनी बार आएगा n बार। तो हम लिखेंगे n टाइम्स n + 1। अब n + 1 को n टाइम्स हमको ऐड करना है। अगर हमें कोई भी डिजिट 4 टाइम्स ऐड करनी है तो क्या करोगे आप, उसको 4 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। आप जानते हैं ना, हमने सेकंड ऑनवर्ड थर्ड ऑनवर्ड हम पढ़ते हैं कि रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है रिपीटेड एडिशन। तो आप n + 1 को n टाइम्स ऐड करने से अच्छा है कि आप n से क्या कर दोगे इसको मल्टीप्लाई। तो n × n + 1 आपका आ जाएगा 2Sn। तो आप Sn जो होगा वो हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n × n + 1 / 2। ये हमारा क्या है बेसिक फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। इससे आप कोई भी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए आप मान लो आप सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स निकालना चाहो, 4 निकालना चाहो, तो आप इजीली क्या कर सकते हो इससे निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें वेरिफिकेशन भी करना चाहें, मैं इसको बता देता हूँ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स में निकाल रहा हूँ। वेरिफिकेशन भी करना चाहें कि सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं सही आता है कि नहीं। n क्या है 3, 3 × 3 + 1/2। तो बच्चों आ जाएगा ये 3 × 4/2, तो 2 कितना आ जाएगा 6। और ऐसे भी आप करके देखो 1 + 2 + 3, यही तो होते हैं ना फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, उनका सम कितना आएगा 6। तो इस तरह से मैंने वेरीफाई, आप कोई भी कर लीजिए, S10 निकाल लीजिए, S11 निकाल लीजिए, आपको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यहाँ से आ गया। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि कैसे हम डिराइव करेंगे हाउ टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ये तो मैंने आपको बताया था, आप पॉज कर लेना है। ये क्या बताया था मैंने, सम ऑफ फर्स्ट, ये मैंने आपको बताया था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बताया था, अब मैं बताने जाऊंगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, हाउ टू फाइंड। ओके, आप पॉज करके इसको साथ में साथ क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसीलिए आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए ताकि आप क्या कर सकें, आप समझ सकें इसको आसानी से, आप क्या कर पाएंगे समझ पाएं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन, सम ऑफ फर्स्ट n की बात करेंगे। ओके, तो आपने एपी पढ़ी हुई है, मान लीजिए कोई भी एपी है, मान लेट देयर बी एन एपी whose terms are a1 a2 a3 and an। तो हम सम ऑफ लेट कर लेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम Sn से डिनोट कर लेते हैं। तो Sn को मैं लिख सकता हूँ a1 + a2 + a3 + so on + an-2 + an-1 + an। उसमें टोटल जो टर्म है वो n टर्म्स है। nth टर्म हमारा लास्ट टर्म। मेरे पहले वीडियोस जरूर देखना, आप पहले वीडियोस देखोगे आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। तो आपका जो लास्ट टर्म है वो क्या है बच्चों, nth टर्म। इससे जस्ट सेकंड लास्ट क्या होगा, n-1 टर्म। जैसे मान लो किसी में
फिर से मैं बताता हूँ, मान लो किसी में 50 टर्म्स है या मान लो 29 टर्म्स हैं, तो उससे जस्ट पहले वाला क्या होगा 29 माइनस 1 इन 28 टर्म, उससे पहले वाला क्या होगा 28 माइनस 2 यानी 26, 29 माइनस 2 27 टर्म, मतलब 29 टर्म्स हैं। अगर सपोज करो किसी एक पी में 29 टर्म्स हैं, 29 टर्म्स, तो उससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा 829 माइनस 1 यानी कि 828, उससे जस्ट पहले वाला क्या होगा 829 माइनस 2 यानी कि 27 टर्म, ऐसे तो होगा ना आपका। तो इसी तरह से मैंने किया, लास्ट टर्म अगर n टर्म है हमारा, n टर्म्स है उसमें, उससे पहले वाला n माइनस 1 टर्म और उससे पहले वाला n माइनस 2 टर्म होगा। इसके बाद Sn को मैं लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म को मैंने a से डिनोट करते हैं, आप पढ़ चुके हो कई बार। सेकंड टर्म क्या होता है आपका, सेकंड टर्म होता है आपका a प्लस d, ओके। थर्ड टर्म होता है आपका a प्लस 2d। कहां से आ रहा है ये, मैंने कहा ये पहले वीडियोस आपने देख रखे हैं, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, इससे आपका ये आता है। फर्स्ट टर्म n को 1 रख के देख लो आप, तो 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाइड बाई d 0 आ जाएगा, तो a ही आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड टर्म के लिए n को आप 2 पुट करके देख लो, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस डी आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए n को 3 पुट करके देख लो, a प्लस 2d आ जाएगा। इसके बारे में तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियोस में। अब अगर आपको n माइनस 2th टर्म निकालना है, n माइनस 2th टर्म, तो क्या होगा, इसी फॉर्मूले से आप देखिए an क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं n माइनस 2th मुझे टर्म निकालना है, तो n की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, मान लो मुझे 100th टर्म निकालना है, तो मैं n की जगह क्या पुट करूंगा 100। ऐसे अगर मुझे n माइनस 2th टर्म निकालना है, तो n की जगह पे पुट करूंगा n माइनस 2 माइनस 1, ये भी बार ब्रैकेट होता है। मैंने क्या किया, मुझे क्योंकि n माइनस 2th टर्म निकालना था, तो n टर्म n की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया n माइनस 2, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस n माइनस 3, n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 3, तो n माइनस 3। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 2th जो टर्म होगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, ये हमारा n माइनस 2th टर्म। फिर n माइनस 1th टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस सिमिलरली n माइनस 2 इंटू डी, और nth टर्म क्या होगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर n माइनस 2th टर्म, n माइनस 1 और ये nth टर्म, ये हमने ले लिया। बीच में और भी बहुत सारे टर्म होंगे, ये तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन है हमारा। उसके बाद में इसको मैं ले लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। मैंने जैसा बार बार बोलता हूँ रिवर्सिंग द सीरीज, इस सीरीज को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये जो टर्म था nth टर्म, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, फर्स्ट टर्म पहले उस पे, तो यानी ये आ जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद ये वाला टर्म यानी n माइनस 1 टर्म आएगा, क्योंकि मैं रिवर्स कर रहा हूँ। तो फिर आ जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। फिर ऐसे ही हम चलते जाएंगे। फिर आएगा हमारे पास a प्लस 2d, a प्लस d, और फिर आएगा a। ये बिल्कुल इसको रिवर्स कर दिया हमने ना। तो जब हमने इसको रिवर्स कर दिया, मैं लिख भी देता हूँ अगर आपको, रिवर्सिंग द सीरीज, रिवर्सिंग द सीरीज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सभी टर्म्स के बीच में क्या हो रहा है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए इसको सीरीज में कह रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and
2। फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर दूंगा ऐड, Sn और Sn को क्या कर दूंगा मैं ऐड कर दूंगा। जब Sn और Sn को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2Sn, और जब 2Sn मिल जाएगा तो देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों a, और इसका क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब मैं a में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका फर्स्ट टर्म था मुझे हमारे पास a, और इसका फर्स्ट टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया। अब इसका सेकेंड टर्म a प्लस डी और इसका सेकेंड टर्म a प्लस एन माइनस टू डी, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ। देखो a प्लस डी को ऐसे ही रफ में अभी ऐड करके दिखा रहा हूँ, प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इनको दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा बच्चों a प्लस डी प्लस a प्लस एन डी माइनस टू डी। तो आपके पास a प्लस a कितना आ जाएगा बच्चों 2a प्लस एन डी प्लस का d माइनस का 2d, इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ, तो आपके पास आएगा माइनस का d। 2a प्लस d कॉमन ले लो, आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब इसका जो सेकंड टर्म था a प्लस डी और इसका a प्लस एन माइनस टू डी, इन दोनों को भी ऐड किया तो हमें 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही मिलेगा, सेम मिलता रहता है आपको। तो जब इसको और इसको ऐड किया तो आपको मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली आप जब a प्लस टू डी को इसमें ऐड करोगे a प्लस एन माइनस थ्री डी, आप ऐड करके चाहे देख लो आपको वही मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर उसके बाद a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी को किस में ऐड करोगे a प्लस टू डी में, फिर से वही मिलेगा आपको a प्लस सॉरी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर आप a प्लस एन माइनस टू डी को a प्लस डी में आप ऐड कर लीजिए, आपको फिर से वही मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और लास्ट में फिर आपको इसका जो nth टर्म था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका क्या है a, इसको आप ऐड करके देख लो, आपको मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको 2a प्लस एन माइनस वन डी, अभी कितने टर्म्स थे मैंने आपको बताया था, जैसे n टर्म्स, तो ये भी कितने टर्म्स होंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितनी बार आएगा, ये आपका आएगा n टाइम्स, जैसा मैंने अभी पहले वाले एग्जांपल्स में बताया था। तो 2Sn जो होगा बच्चों, 2Sn आपका वो होगा n टाइम्स आएगा, n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब हो जाएगा ये n मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Sn की जो वैल्यू होगी बच्चों वो आ जाएगी n बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपको क्या आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। हालांकि ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला डेरिवेशन में नहीं आता है, पर लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि फॉर्मूला जो आया Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहाँ से आया। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे आया है, आप लोग कर सकते हैं। इसका प्रूफ जो है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एग्जाम पर्पज से नहीं है कि मतलब बोर्ड में आपसे इसका प्रूफ तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं, आपको क्यूरियोसिटी है, आप आगे मैथमेटिक्स स्टडी करना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन, ये सारा प्रूफ वगैरह कर सकते हो। और जब ये सब कर लेते हो ना, तो आपको आसानी भी होती है क्वेश्चंस, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े ब्रॉडर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिखा था, मैं थोड़ा सा इसको a प्लस इसका जो लास्ट टर्म था यहाँ आ गया था, तो मैं इसको रिवर्स को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके। तो मैं इसी को Sn इज इक्वल टू, ये जो Sn था इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, a1 की जगह पे लिख दूंगा मैं a प्लस
यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में क्या ऐड किया था हमने, a प्लस बी प्लस a प्लस टू डी, यही था ना आपका थर्ड टर्म, सो ऑन। और ये आ गया था आपका a प्लस एन माइनस थ्री डी। एक कम हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर 100 कम है तो आ जाता है a प्लस 90 तो n माइनस टू एफ कम भी है तो आप हमेशा इसमें से एक कम कर दो, n माइनस थ्री डी आ जाएगा। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो क्या आ जाएगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और ये आपका आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिवर्सिंग द दिस सीरीज, रिवर्सिंग द सीरीज। सीरीज को अगर हम रिवर्स करें, वी गेट, क्या मिलता है हमको मिलता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो हमारा जो nth टर्म था ये पहले आ जाएगा, उसके जस्ट बाद a प्लस एन माइनस टू डी, उसके जस्ट बाद a प्लस एन माइनस, फिर प्लस सो ऑन, फिर a प्लस टू डी प्लस a प्लस डी, फिर a। फिर हमने क्या किया है, केवल वही सेम एस एन मतलब चाहे x से आप डिनोट कर देते हैं इसको, वो तो हमने डिनोट किया है। कभी ऐसा मत समझना कि Sn प्लस Sn 2Sn हो जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो a में जब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ऐड करोगे तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। फिर a प्लस डी में, a प्लस डी आप ये देख रहे हो, और इसमें ऐड करोगे आप, a में क्या ऐड किया आपने, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका फर्स्ट टर्म इसका भी फर्स्ट टर्म, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना होता है सीरीज के। a प्लस डी में अब हम क्या ऐड कर देंगे, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। आप ऐड करके देख लीजिए 100% 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा, मैंने करके भी दिखाया। तो a प्लस टू डी में आप क्या ऐड कर दो, a प्लस एन माइनस थ्री डी, a प्लस टू डी है आपका ये, इसमें क्या ऐड कर दो आप, a प्लस एन माइनस थ्री डी, तो यही 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। इसी तरह से यहाँ भी जो लास्ट थ्री टर्म्स हैं ये आपके, इसके लास्ट थ्री टर्म्स में ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर देना है a प्लस एन माइनस थ्री डी को, इस a प्लस एन माइनस टू डी, टू इंटू डी को a प्लस डी में, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को a में। तो आपके पास हर बार क्या आएंगे, जब आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये कितनी बार आएगा, क्योंकि n टर्म्स हैं, ये टोटल टर्म्स कितने थे बच्चों, n, और ये भी कितने n। जब इनको आप ऐड करोगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो आपके पास 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है वो n टाइम्स आएगा। आप चाहो तो प्लस डैश डैश करके यहाँ पर लिख सकते हो n टाइम्स, सीधा ये सब हटा के लिख सकते हो प्लस सो एन एंड n टाइम्स। तो जब किसी भी एक ही चीज को, एक ही क्वांटिटी को या एक ही नंबर को क्या करते हैं हम, n टाइम्स ऐड करते हैं, तो इससे अच्छा हम n से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई, तो n इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। तो Sn, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया, Sn इज इक्वल टू n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, जो फॉर्मूला आप याद करके रखते हो, ठीक है। तो अब याद भी करके रखो, लेकिन समझ भी लो कि कहाँ से आया और कैसे आया, तो आप लोगों को आगे जो है अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में बहुत ही हेल्प इससे मिलेगी, ओके। अब इसी से फिर एक और फॉर्मूला, इसी से ही जो आपका आया है सम ऑफ n टर्म्स का, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जिन बच्चों को ये है कि नहीं हमें तो कोई मतलब नहीं है कहाँ से आया, तो वो इतना तो याद रख ही सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस एपी में, पहले वीडियोस में भी डिस्कस हुआ है। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, d क्या होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये सारे पता है तो हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। इससे एक और फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है, ये तो एक फॉर्मूला हमारा बन ही गया, एक फॉर्मूला और बन जाता है कि n बाई टू इस 2a को अगर मैं a प्लस ए लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। 2a को मैंने लिख दिया a प्लस ए, और इसको पूरे को एक बार ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बात एक ही है, बस इसी को मैंने क्या किया है, मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया, 2a को लिख दिया a प्लस ए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपने पढ़ा है पहले वाली क्लासेस में, क्या पढ़ा है पहले वाले वीडियोस में, देखा है कि ये क्या होता है a, और ये आपका होता है n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट टर्म या nth टर्म हम बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रख सकते हो आप,
और रखना क्या, ये रखना भी होता है कि कई जगह इसको लगाना आसान होता है तो हम जल्दी से इसको भी लगा देते हैं। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। तो आपके पास में ये आपके पास में बच्चों दो फॉर्मूले हो गए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस ए एन। अब डिपेंड करेगा कि कहाँ पर जो भी सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज कर लेंगे। जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इस फॉर्मूलेस पे बेस्ड क्वेश्चंस को क्या करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखिए, आपको बिल्कुल वर्चुअल क्लास नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल एक फिजिकल क्लासरूम में बैठे हुए हैं। कोई अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट वगैरह में डाल के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी की सारी क्वेरीज आपकी क्या कर सकूं, सॉल्व करा सकूं। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली आपको बता सकता था, लेकिन मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हेल्प कर सकूँ। क्योंकि जिन बच्चों को आगे मैथमेटिक्स लेना है या फिजिक्स वगैरह या साइंस में लेनी है तो ऑब्वियसली उनको जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चाहिए। वैसे तो आप देखिए 10th तक का जो मैथमेटिक्स है आपको हर जगह काम आता है, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी लेवल की तैयारी करें, चाहे आप एमबीए करें, तो 10th तक का मैथमेटिक्स तो आपको हर जगह काम में आने वाला है। तो इसलिए जितना अच्छे से कर लोगे, जितने अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, जितनी कैलकुलेशंस पे आपकी ग्रिप होगी, जितना आप नया सोच सकते हो, वैसे ही आप क्या कर पाओगे, एंट्रेंसेस में अपने क्वेश्चन को क्या कर पाते हो, क्रैक कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करेंगे।